हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के अंदर हम आगे कंटिन्यू करना जा रहे हैं। आपके पास चल रहा है एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने कुछ इंट्रोडक्टिव पॉइंट्स देखे थे। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम्स के कुछ इंट्रोडक्टिव पॉइंट्स के अंदर आपने ग्लैंड्स को समझा, आपने हार्मोन्स को समझा, एंजाइम्स को समझा और कुछ बेसिक्स हमने डिस्कस किए थे। स्पेशल जो भी हमारे बॉडी में क्या होते हैं, स्पेशल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज में हम आगे चलते हैं। और अब यहाँ पे हमारे पास जो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड। टाइप्स ऑफ ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड तो मेनली जो ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इन्हें क्या किया गया है, 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक है हमारे पास प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड, प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड, और दूसरे हमारे पास हैं पार्शियल एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरे हमारे पास क्या है, पार्शियल एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो समझते हैं डियर स्टूडेंट्स, प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है और पार्शियल एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है। तो प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर जो मेनली ग्लैंड्स आते हैं वो जनरली क्या है आपके पास, लाइक प्यूटरी ग्लैंड, pineal gland, thyroid gland, hypothalamus, adrenal, pancreas, parathyroid, thymus gland and gonad like testes and male and ovaries in female। तो ये हमारे बॉडी में कुछ स्पेशल क्या है, प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, और पार्शियल एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, पार्शियल एंडोक्राइन ग्लैंड कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जो एज ए ग्लैंड की तरह वर्क करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, एज ए ग्लैंड की तरह फंक्शन करते हैं, लाइक अ किडनीज। ठीक है, तो किडनीज के कुछ ऐसे फंक्शन है जो कि किसके और हमें बताता है कि ये जनरली कुछ ऐसे फंक्शन है जो ग्लैंड की तरह काम करते हैं। ठीक है, लीवर हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक हो गया जिसे हम जीआईटी कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ठीक है, और हार्ट एंड प्लेसेंटा। तो ये कुछ ऐसे स्पेशल टाइप के हमारे ऑर्गन हैं जो एज ए ग्लैंड हमारे बॉडी में क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम आगे चलते हैं और जो हमारे स्पेशल और प्योर ग्लैंड्स हैं इनको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला है मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाइपोथैलेमस। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें हम कुछ चीज़ें देखेंगे। एक हम देखेंगे लोकेशन, ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड इसमें प्रेजेंस हार्मोन्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखेंगे हाइपोथैलेमस की लोकेशन क्या है, ओरिजिन क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है और इसमें कौन से हार्मोन्स प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, तो जनरली आपको पता ही है हाइपोथैलेमस की अगर आप कंप्लीट लोकेशन देखें, ठीक है, तो इसका जो लोकेशन है वो हमारे क्या है, फोर ब्रेन या जनरली बेसल पार्ट ऑफ डायनोसेफ्लॉन। ठीक है, फोर ब्रेन के अंदर। एंड ये क्या करता है, जनरली रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ फंक्शन इन द बॉडी। ठीक है, तो एक टाइप से हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो जितनी भी ह्यूमन बॉडी में क्या होती हैं, जो ग्लैंड्स काम करते हैं वो किसके अंडर में काम करते हैं, हाइपोथैलेमस के अंडर में। ठीक है, जितनी भी हमारे बॉडी में क्या है,
जितने भी टाइप की ग्लैंड्स हैं वो किसके अंडर में काम कर रही हैं, हाइपोथैलेमस के अंडर में काम करती हैं, ठीक है ना। तो लोकेशन मैं आपको बता दूं, ठीक है, हाइपोथैलेमस इज लोकेटेड इन द बेसल पार्ट ऑफ डायनोसेफ्लॉन या फोरब्रेन, ठीक है। हाइपोथैलेमस is located in the basal part of forebrain। हमारे ब्रेन का जो इस एक पार्ट है फोरब्रेन, तो फोरब्रेन के बेसल पार्ट में ये आपको हाइपोथैलेमस दिखाई देगा, ठीक है। फोरब्रेन regulates a wide spectrum of function in the body, ठीक है। ऑलमोस्ट जो हमारी बॉडी में मैंने आपको बता दिया है कि लार्ज या हम कह सकते हैं वाइड स्पेक्ट्रम के फॉर्म में हमारे बॉडी ग्लैंड्स को क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये तो हो गया इसका लोकेशन। दूसरा यहाँ पे हम अब बात करते हैं ओरिजिन। जनरली हाइपोथैलेमस का ओरिजिन कैसे हुआ है, तो ओरिजिन की जब बात आती है तो जनरली इट डेवलप फ्रॉम द एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो। तो जो हमारे एम्ब्रियो होती हैं, इट develops from the ectoderm of embryo, ठीक है। तो हमारे एम्ब्रियो के एक्टोडर्म से ये क्या होती हैं, डेवलप होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि एंटीरियर लोब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो हमारी ब्रेन की या हम कहें जो प्यूटरी ग्लैंड है, तो प्यूटरी ग्लैंड की जो एपेक्स साइड होती हैं, ठीक है, या हम कहें एंटीरियर लोब होती हैं, यहाँ पे हाइपोथैलेमस क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं इसमें हॉर्मोन्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे हाइपोथैलेमस के थ्रू कुछ स्पेशल हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। तो यहाँ पे जनरली दो टाइप्स के हार्मोन आते हैं हमारे पास। एक है रिलीजिंग हार्मोन्स, एक क्या है, रिलीजिंग हार्मोन्स, और दूसरा होता है यहाँ पे इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे रिलीजिंग हार्मोन क्या है। तो रिलीजिंग हार्मोन्स दीज आर द हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, पिट्यूटरी हार्मोन्स के सिक्रेशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है, जनरली। और यहाँ से एक स्पेशल टाइप का हार्मोन रिलीज होता है जिससे स्टिमुलेट होता है, जिसे हम कहते हैं GnRH, ठीक है। इसका फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है रिलीजिंग हार्मोन एंड रिलीजिंग हार्मोन्स को हम क्या कह रहे हैं, दीज आर the hormone these are the hormone that stimulates the secretion of
secretion of pituitary hormones, pituitary hormones, ठीक है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक हार्मोन्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये हार्मोन्स क्या है, GnRH। इस हार्मोन्स का कई बार फुल फॉर्म आता है एग्जाम्स के अंदर, तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो ये हार्मोन्स क्या हो गया, ये हार्मोन्स हो गया आपके पास गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कैसा हार्मोन है ये, रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, gonadotropin releasing hormone, which stimulate the gonadotroph cells of anterior pituitary gland, ठीक है, and to release gonadotropins, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो प्यूटिटरी ग्लैंड्स की, ठीक है, प्यूटिटरी, अभी हम आगे लेक्चर के अंदर दिखाएंगे प्यूटिटरी ग्लैंड्स के कुछ स्पेशल पार्ट्स। तो प्यूटिटरी ग्लैंड्स की क्या होती हैं, एक एंटीरियर पार्ट होता है और दूसरा कौन सा होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है, ठीक है। तो एंटीरियर जो पार्ट होता है प्यूटिटरी का, इसमें कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, इन सेल्स को क्या कहा जाता है, गोनेडोट्रॉप्स। तो इन सेल्स से जैसे ही यहाँ पे हाइपोथैलेमस वर्क करता है, हाइपोथैलेमस एक्ट करता है, तो ये स्पेशल हार्मोन रिलीज हो जाता है जिसे हम कहते हैं गोनेडोट्रोफिन्स हार्मोन, ठीक है। इस बेस पे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाइपोथैलेमस की एक जो स्पेशल क्वालिटी है वो क्या है, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो जनरली किस फॉर्म में, इसे हम गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। दूसरी बात हम चलते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स के ऊपर। दूसरा हमारे पास क्या है, इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग हार्मोन्स के अंदर जब हमारे पास आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दीज आर दी, सिंपल लैंग्वेज में हम लिखेंगे इसको, दीज आर दी हार्मोन्स that inhibits the releasing of pituitary hormones। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ प्रोसेस ऐसे होंगे जिस कंडीशन में क्या होती हैं, जो प्यूटिटरी रिलीजिंग हार्मोन्स है वो क्या हो जाती हैं, इनहिबिट हो जाती हैं, रुक जाती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स। और इसमें फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास क्या है, यहाँ पे एग्जांपल है आपके पास सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनहिबिटिंग हार्मोन एंड गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो हमें देखना क्या है कि ये सोमेटोस्टेटिन क्या करेगा, विच इनहिबिट, तो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, विच inhibits the secretion of growth hormone, ठीक है। तो यहाँ पे पिट्यूटरी में क्या होती है, कुछ स्पेशल टाइप की ग्रोथ हार्मोन रिलीज होती हैं। इन ग्रोथ हार्मोन्स का क्या हो जाता है, किसके थ्रू, हार्मोन सोमेटोस्टेटिन के थ्रू क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाते हैं ये, ठीक है। जो जनरली कहाँ से रिलीज होते हैं, फ्रॉम
एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना होगा, यदि सपोज कई बार कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, ड्वार्फिज्म जिसे हम कहते हैं, तो यदि सपोज सोमेटोस्टेटिन का क्या हो गया, ज़्यादा सिक्रेशन हो गया, ठीक है, मान लो अगर सोमेटोस्टेटिन का ज़्यादा सिक्रेशन हो गया तो फिर क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीज ही नहीं होगी, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होगी तो जनरली ह्यूमन की जो हाइट है वो क्या नहीं होगी, इंक्रीज नहीं होगी। तो एक डिजीज़ होती है, आप जानते हैं, ड्वार्फिज्म जिसे कहते हैं। इसी टाइप से यहाँ पे होता है एक, जिसे हम कहते हैं एक ग्रोथ हार्मोन होता है। तो ग्रोथ हार्मोन में क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, कई बार क्या हो जाती है, कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, तो उसे हम कहते हैं जिजेटिनिज्म, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल प्रोसेस हैं जो कि किसके थ्रू होते हैं, हाइपोथैलेमस के थ्रू होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड।